ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 14/4/2023। जब 14 तारीख 14 अंक आते हैं तो क्या याद आता है? हमारे यज्ञ में बाबा ने 14 वर्ष की भट्ठी करवाई, उन रत्नों से जो इस सृष्टि के आधार मूर्त भविष्य में बने। देवताओं में उच्च पद पाने वाली दिव्य आत्माएं उस भट्ठी में पकी। 14 वर्ष का यादगार भी भक्ति में है, जिसको 14 वर्ष का वनवास कहा गया है ना। ऐसे तो वास्तव में जब भी कोई अंक, कोई दृश्य, कोई शब्द, कोई ऐसा सीन जब आता है आंखों के सामने, तो समझदार, विवेकवान, बुद्धिमान बाबा का बच्चा वो जो तुरंत अपने बाबा की कोई भी बात को कनेक्ट कर ले और अपनी अवस्था को उच्च कोटि का बना ले। तो आइए याद करते हैं उन पलों को, उन दिनों को, और अपने अंदर संकल्प करते हैं कि हम भी, भले 14 वर्ष अब मिलना तो बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसी लगन से उन्हीं के त्याग और तपस्या की धरनी पर बैठे हैं हम, तो कम से कम ऐसा पुरुषार्थ करें जो वे भी जहां पर भी हों, आत्माएं साकार शरीर में हों, अशरीरी अवस्था में हों, उन्हें गर्व हो कि हमने 14 वर्ष जो तपस्या की, तो हमारे इन भाई बहनों ने जो अब आए हैं वाकई में रिजल्ट बहुत अच्छा है ना। बाबा तो खुश होता ही होता है। तो चलिए 14/4/2023 की मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। प्रश्न है आज का, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? बाबा ने कहा, माता पिता के दिल तख्त को जीतना। दिल तख्त या राज्य तख्त है ना, ये ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिश बने, ऐसा नंबर 1 लक्ष्य रखो। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिश बने, ऐसा ऊंचा लक्ष्य रखो। ये बहुत गहन आध्यात्मिकता अपने आप में समा रखा है इस शब्द ने। प्रथम बाबा और मम्मा तो है ही है, तो जब वो बुजुर्ग अवस्था में जाएं, एक समय की सीमा होती है राजगद्दी की, उसके बाद आप उस तख्त को मतलब धारण करो, स्वीकार करो, यानी आप उनके वारिस बनो। फिर क्योंकि वो दिव्य आत्माएं भी बहुत गजब की हैं, कम से कम दूसरे तीसरे जन्म में आपके वो वारिस बन जाए। ऐसा हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? माता पिता के तख्त को जीतना, यह है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर के तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे ते ऊंची सेवा करनी है। बच्चे बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान भी देना है। अच्छा, गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोला है जग में शिव बाबा और कोई। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं, बच्चों को ही खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा हम आपका बना, हम हैं ईश्वर के। अब असुरों के संबंध में हमारा कोई लेना देना नहीं। हम आसुरी मत पर नहीं चलते, विकारों की मत पर नहीं चलते, हम उस ज्ञान सागर की मत पर चलते हैं। आसुरी मत किसको कहा जाता है? तुम बच्चे जानते हो, जो श्रीमत पर ना चल आसुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा होता है आसुरी कर्म। ये नई बात कोई जानते नहीं तुम्हारे सिवाय। देवी देवता धर्म कब किसने कैसे स्थापन किया,
और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म पिता को धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारे धर्म को शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया है। देवी देवता धर्म किसने कब कैसे बनाया नहीं जानते। श्री लक्ष्मी नारायण आदि का भी किसी को पता नहीं। अरे बच्चे, जब बाप से ही मनुष्य आत्मा बेमुख हो गए, यह भी ड्रामा में नूद है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आकर के हम बच्चों को फिर से राजयोग सतयुग के लिए सिखाते हैं। फिर से यानी पहले भी बाबा ने सिखाया था, कल्प कल्प सिखाते रहते हैं। तुमको बैकुंठ का मालिक बनना है, श्री कृष्णपुरी में जाना है। बच्चे यहाँ तो रावणपुरी है, कंसपुरी है, बुराइयों का ही बोलबाला है। अब तुम बच्चों को फखुर होना चाहिए, नशा, कि हमको परमपिता परमात्मा सहज राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं हम परम धाम से आया हूं। शिव बाबा कहां से आते हैं? परम धाम से। पुराने शरीर पुरानी दुनिया में, जैसे मनुष्य पित्र आदि खिलाते ना, तो पुराने शरीर में आत्मा आती है। उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई उन्हें पता ही नहीं नई दुनिया पुरानी दुनिया का क्या खेल है। पुराने शरीर में आती है और फिर खिलाते पिलाते, ये रस्म रिवाज बच्चे चलिए, ये भावनात्मक बातें हैं। फीलिंग आती है उस आत्मा में। कई बार कुछ रखी हुई चीजें भी बता देते हैं कि भाई मैं मर गया हूं तो फलानी चीज ऐसे ऐसे रखी है। तो बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे रस्म रिवाज चली आई। कहते हैं हमारी पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है। भावना रखते हैं बच्चे, ये भावनाएं भारत में चली आती है। पति के नाम रूप को याद करते हैं, आत्मा ही आकर के अंगीकार यानी स्वीकार करती है। ये है यहाँ की रस्म रिवाज। बच्चे, सतयुग में ये बातें होती नहीं। फालतू खर्चा करना, धक्के खाना, ये रस्में वहां नहीं होती बच्चे। भावना रखने से अल्पकाल का वर्तमान में भी भक्तों को सुख मिलता है, साक्षात्कार हो जाते हैं। बाप समझाते बच्चे यह भी जैसे कि खेल बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वो आकर के ब्राह्मण बनेंगे, तुम्हारी इन बातों को समझेंगे जरूर। मालूम पड़ जाता है हमारे कुल का है या नहीं, चेहरे से, है ना। चेहरा जो पढ़ लेता है वो अंदर की बातों को समझ जाता है। वैसे जिन्होंने भक्ति बहुत की है वो ज्ञान में भी फल ऊंचा पाते हैं। अब मैं तुम्हें सभी दुखों से बच्चे दूर करने आया हूं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो दुख दूर होंगे। कब? जब बाबा की बताई हुई बातों पर श्रीमत पर चलेंगे तो। ये बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। साधु संत आदि सबको देखा हुआ है। दादा लेखराज जी ने 12 गुरु किए हुए थे और सबको गहराई से देखा हुआ था, गहराई से। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा पॉजिटिविटी देखते थे और गुरु किया गया माना ईश्वर किया गया, धर्मराज किया गया, ऐसा महसूस करके पूरा आज्ञा का पालन करते थे। बहुत भावना थी। देखो बच्चे, साधु संत आदि सब देखें, शास्त्र भी पढ़े, बाप जरूर अनुभवी रथ में ही तो आएंगे ना, तब तो सारी चीजों का सार सुना सके। भाग्यशाली रथ तो ये ब्रह्मा हुआ जिसमें परमपिता परमात्मा यानी ज्ञान का सागर आते हैं। मनुष्य तो अभी मूझ पड़े हैं, कहते हैं इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे। तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो, ब्रह्मा तो भगवान है, भगवान। बाप कहते बच्चे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। ये तुम ही लोग बोलते हो, भगवान तो एक है, बाकी भगवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सूक्ष्म आकारी देवताएं हैं। देखो बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे। जो कुछ हो चुका है सो फिर बच्चे होगा जरूर। कैसे कैसे दूसरे लोग यहाँ भारत में आए, आक्रमण किया, दोस्ती की, लूटा, जो भी कुछ किया, बाबा ने कहा ये सब फिर भी होगा जरूर। तुम इस ड्रामा के रहस्य को जानते हो, तुम्हारे सिवाय बच्चे और कोई नहीं जानता। और फिर ये भारत महान बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, तब कहेंगे भारत माँ की जय हो। सारा संसार अपनी माता शब्द को अंगीकार करेगा। जैसे धरती माँ है, सबका पालन पोषण करती है, कोई अच्छा हो खराब हो जो भी हो,
ऐसे ही ये भारत के अंदर भी इतनी ऊंचाइयां होंगी कि सारी दुनिया झुकेगी प्यार में, एहसान में, सम्मान में भारत के, है ना। बाप कहते मैं बच्चे एक ही बार आता हूं पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान का सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ सो बच्चों को आकर के मैं समझाता हूँ। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ, गुरुओं का भी गुरु परम सतगुरु, इनको भी मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करने का कार्य शिव बाबा ही करते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य अंदर ही अंदर महान दुखी है। बच्चे बात मत पूछो, त्राही त्राही करते रहते, कितना अंदर ही अंदर रोते पीटते। अनेकता है ना बच्चे, अनेक धर्म, जाति, मत, पंथ, रंग, देश, मतलब क्या क्या सिस्टम बना हुआ है। एकच भूल, परमपिता परमात्मा को भूलने के कारण से ये हुआ। उनका नाम शिव है, कोई जानते नहीं। आत्मा का नाम एक ही चलाता है, दूसरा पढ़ता नहीं। जब शरीर लेते हैं तो शरीरों के नाम बदलते रहते हैं। बाप तो है ही सदा शिव। बाप कहते मेरा तो एक ही नाम है, भल मैं इनमें प्रवेश करता हूं, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है ना भाई। बाबा का तो है नहीं शरीर, शरीर की मालिक तो दादा की आत्मा है, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूं। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही चाहिए। मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं। यह है ही कॉलेज जहां सब पढ़ते हैं, मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो और कोई की तमो भी है ना। तमो नहीं होगी तो 33 करोड़ में लास्ट कहाँ है, कैसे पहुंचेंगे। बिल्कुल ही उनको धारणा नहीं होती, जो उनके कर्म ही ऐसे हैं। बाप कहते बाप भी क्या करे, सब तो एक समान हो भी न सके। हर एक को देखना चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरी बुद्धि सतो प्रधान बुद्धि कहां तक बनी है। या बाबा इस दुनिया का अनुभवी है बच्चे। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं, ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं, है ना। भीड़ तो दुनिया में बहुत सारी है, लेकिन मुख्य एक्टर जो हैं वही। ये बड़ी गुहे बातें, सतो प्रधान बुद्धि वाले इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। बाकी तो नंबरवार बच्चे हर जगह होते ही हैं, तो बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा रानी भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाबा तो सिर्फ पुरुषार्थ करना सिखाते, करना तो हमें ही है। बाबा कहते हैं तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बारिश जो बनेगी वो अंदर बारिश बनेगी ना, ऊंच पद पाएंगे। रॉयल घराने में भी जाएंगे ना, रॉयल घराना भी तो होगा। बाप कहते हैं पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा वर्षा लेने के लिए, नहीं तो देखो बच्चे छत्री बन पड़ेंगे। छत्री घराने में चले जाएंगे, देवी घराना फिर नहीं मिलेगा, छत्री बन पड़ेंगे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना है, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना है, ये गलती नहीं करो। या तो ड्रामा में शुरू में नूंद था, बाकी भगाने आदि की बात नहीं है कोई भी। भगवान कभी बुरा काम करेंगे क्या बच्चे, झूठे कलंक लगाए, लोगों को अच्छा लगा, साक्षात्कार हुआ तो जीवन कुर्बान कर दिया, इसमें कोई भगाने और उसकी तो कोई बात ही नहीं। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच श्री कृष्ण के शरीर से, तो ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं श्री निराकार शिव भगवान वाच श्री कृष्ण के शरीर द्वारा, ऐसा तो नहीं। बाप कहते पहले पहले दिल में आना चाहिए। बाबा बैठकर हमको पढ़ा रहे हैं, वही समय है। हे अर्जुन, ये राजयोग एक साधारण ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर के मैं सिखाता हूं। देखो बच्चे, बाबा अक्षर याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे ऊंच पद पाएंगे, जितना बाबा को याद करेंगे विकर्मों का बोझा समाप्त होता जाएगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बच्चे दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी। एक कहावत है, दान दिए धन ना खोटे, कहेंगे संत कबीर, है ना। तो बच्चे बाप तुम पर राजी होगा, ये ज्ञान का अमृत है।
बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते तो उनकी पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि भटक जाती ना, तो फिर पढ़ाई में टॉप में नहीं जाते, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। फिर ये रूहानी विद्या ब्रह्मचर्य में रहने के बगैर धारणा नहीं हो सकती। बाप कहते अब पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। विद्या ब्रह्मचर्य में रहने से धारणा अच्छी होती है। दुनिया में भी ये विकार बहुत भयंकर है, कहीं का नहीं छोड़ता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करे बच्चे, नहीं, अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे सो बनेंगे। बाप कहते हैं पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, हैं? खेलो कूदो लेकिन व्यर्थ में जाएंगे तो हो जाएंगे खराब। चाहे व्यर्थ का चिंतन है, मनन है, पहले मनुष्यों का संग होता था, अब तो मोबाइल का संग है, अपनी बुद्धि की विचारधाराओं का संग है। तो बाबा कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है बच्चे। ये सिवाय तुम्हारे सिवाय और कोई इन बातों को समझते नहीं। बाप गारंटी करते बच्चे, मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। कहाँ? जिसके लिए तुम आधा कल भक्ति करते आए हो, वहां मुक्ति धाम जाऊंगा, फिर जीवन मुक्ति में भी चलेंगे, बैकुंठ का मालिक भी तो बनेंगे ना बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी गुड मॉर्निंग, याद प्यार, नमस्ते, शुक्रियाना, कितना शुक्राना कहूँ। थैंक यू मीठे बाबा। सार का भी सार सुनेंगे, धारणा का। पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने के लायक बनाना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी अवश्य बनाना है। बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, पढ़ाई पर जोर दिया बाबा। आज बाबा का वरदान, अविनाशी वरदाता का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति प्राप्त करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भाव। साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलेगा तो खुद भी हिलेंगे। उमंग उत्साह भी हिल जाता है, क्योंकि साधन को ही अपना आधार बना दिया ना, तो बाप बीच से निकल जाता है, इसलिए हलचल होती है। बाप बीच से निकल जाता है, इसलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना भी हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अनुभूति करेंगे कि बाबा की ब्लेसिंग मिल रही है। उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा कभी भी। अच्छा स्लोगन है, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अगर मगर के चक्कर से न्यारा बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को खुश रहो, मस्त रहो, नारायणी नशे में व्यस्त रहो। ठीक है, ओके, ओम शांति।